प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा में हुए सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर केस ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। 25 अप्रैल की रात जिम में जन्मदिन पार्टी के दौरान हुई गोलीबारी में 3 युवकों की निर्मम हत्या कर दी गई। इसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों की पहचान की और लगातार दबिश दी, जिसके बाद सबसे बड़ी खबर आई कि पुलिस मुठभेड़ों में 2 इनामी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जबकि मुख्य आरोपी जीतू सैनी पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया। हालांकि इस केस में अभी भी कई आरोपी फरार हैं और पुलिस की तलाश जारी है, लेकिन मुख्य आरोपी अब इस दुनिया में नहीं रहा क्योंकि पुलिस मुठभेड़ में वो ढेर हो चुका है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। इसके अलावा आज हम जानने वाले हैं कि क्यों हुआ ये मर्डर, पुलिस आरोपियों तक कैसे पहुंची और इस केस में अब तक क्या क्या हुआ है। आइए सब कुछ समझते हैं, इस पूरे घटना की टाइमलाइन समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सबसे पहले बात है 25 अप्रैल की, उस रात की जब खुर्जा के सुभाष मार्ग स्थित एक जिम में जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। माहौल सामान्य था, लेकिन अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। कुछ ही सेकंड में अफरा तफरी मच गई और इस फायरिंग में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। ये वारदात इतनी तेजी से हुई कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। घटना के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई। इलाके को घेर कर जांच शुरू की गई और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। शुरुआती जांच में कई संदिग्धों की पहचान हुई, जिनमें मुख्य आरोपी के रूप में जीतू सैनी का नाम सामने आया। पुलिस ने इसे 13 हत्याकांड मानते हुए अलग अलग टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। अगले कुछ दिनों में पुलिस ने लगातार दबिश दी। इसी दौरान जानकारी मिली कि आरोपी अलग अलग जगहों पर छिप रहे हैं और अपने नेटवर्क के जरिए बचने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने दिल्ली, एनसीआर, मेरठ और हरियाणा तक छापेमारी का दायरा बढ़ा दिया। फिर आता है 29 अप्रैल की रात का अहम मोड़। पुलिस और 2 इनामी आरोपी रिंकू सैनी उर्फ रिंकेश और भारत सैनी के बीच मुठभेड़ हुई। इन दोनों पर, रिंकू पर, उसका साथी जो है भारत, दोनों के ऊपर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के अनुसार जब उन्हें गिरफ्तार करके हथियार बरामद करने के लिए ले जाया जा रहा था, तभी उन्होंने भागने की कोशिश की और इसके साथ ही उन दोनों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी और उन्हें घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से अवैध पिस्टल, तमंचा और सीसीटीवी की डीवीआर बरामद की गई। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ का दायरा और बढ़ाया। गिरफ्तार आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर मुख्य आरोपी जीतू सैनी की लोकेशन भी ट्रेस कर ली गई। फिर आता है 30 अप्रैल का वो सुबह। इस केस का सबसे बड़ा घटनाक्रम जिस दिन सामने आया। सिकंदरपुर गांव के पास पुलिस और जीतू सैनी के बीच फिर से मुठभेड़ होती है। पुलिस ने उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में जीतू सैनी को 2 गोलियां लगी और उसे घायल हालात में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी यहाँ पर मौत हो गई। तो इस मुठभेड़ में स्वाट टीम प्रभारी मोहम्मद असलम और सिपाही मोहित मलिक भी घायल हुए, जिनका इलाज अभी चल रहा है। हालांकि मामला यहीं खत्म नहीं होता है। पुलिस के अनुसार इस हत्याकांड में कई अन्य आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनमें रवि सैनी, मनीष अनुज, सौरभ उर्फ सिंटू और सोनू के नाम शामिल हैं। इनकी तलाश के लिए अलग अलग टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। जांच में ये भी सामने आया कि आरोपियों का नेटवर्क सिर्फ खुर्जा तक सीमित नहीं था, बल्कि मेरठ और हरियाणा के जिम से जुड़े कुछ युवाओं से भी उनके संबंध थे। पुलिस इन सभी एंगल्स पर जांच कर रही है। फिलहाल मुख्य आरोपी के मारे जाने और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बड़ी सफलता जरूर मिली है, लेकिन बाकी फरार आरोपियों की तलाश अभी जारी है। ये पूरा मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। लेकिन अब सबकी नजर इस बात पर है कि पुलिस कब तक बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करके इस केस को पूरी तरह से सुलझा पाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही बना हुआ है कि एक पार्टी में जो बर्थडे पार्टी चल रही थी, क्या सिर्फ एक केक का मैटर इतना बड़ा बढ़ सकता है कि 3 खून कर दिए जाए केक की वजह से? मैटर ये था कि केक मुंह में लगा दिया गया। अमूमन आजकल आप पार्टियों में देख रहे हैं कि केक कटिंग होती है और एक केक होता है जो बर्थडे बॉय के ऊपर लगा दिया जाता है फेस पर। तो मैटर यही बताया गया है कि इसकी वजह से ही ये पूरी घटनाक्रम हुई है।
लेकिन ये बात सुनने में बहुत अजीब लग रही है। चलिए, हो सकता है कि केक लगाने की वजह से हाथापाई हो या फिर एक आध व्यक्ति के साथ झड़प हो जाए, लेकिन एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या सिर्फ एक केक की वजह से तो नहीं हो सकती। इतना बड़ा काम, इतना बड़ा गुनाह करने के पीछे सिर्फ एक केक मंशा तो नहीं हो सकता है। तो क्या कुछ निकल कर आता है आगे, अभी ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, जो अपडेट रहेगी आपको जरूर दिखाएंगे। तब तक बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.